अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं उज़ैफ़ एडवानी और आप लोग देख रहे हैं एडी एक्जॉटिक फिंचेस पाकिस्तान। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को कहा था, मेरी पूरी कोशिश होगी इस सीज़न कि मैं आप लोगों को उस तरीके से चीज़ें समझाऊं जो मैं ख़ुद अमल करता हूं, या मेरी जो कोशिश होती है हर सीज़न में वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। चार कंपनियां बता दी, मिएलिक, वर्सलीलागा, वीटाफार्म और एवीफॉर्म। ये चार कंपनियां मैंने आप लोगों को बता दी। अब ये है नेक्टॉन, जिसके ऊपर मैं तकरीबन कुछ नहीं कुछ 4-5 साल से वीडियो बना रहा हूँ। हर सीज़न ऑलमोस्ट मैं ये यूज़ करता ही करता हूँ। नेक्टॉन का सीन ये कि मैं अभी इस ईयर भी नेक्टॉन ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी। और मैंने अभी पेयरिंग सबकी कर दी है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को रिजल्ट्स दिखाऊंगा कि मेरे कौन कौन से पेयर्स ने ब्रीड कर दी है, और इंशाल्लाह मैं कॉम्बिनेशंस भी दिखाऊंगा जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था। अभी मैंने पेयरिंग कर दी है, मगर अभी भी जिन्होंने पेयरिंग नहीं करी है या जो करने की प्लानिंग कर रही हैं या जो कर चुके हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। 1 लीटर पानी आपने लेना है, 4 ग्राम 1 2 3 4 ग्राम नेक्टॉन ई, 4 ग्राम नेक्टॉन एस इसी पानी में 1 2 3 4 ये आपने डाला। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करें, अपने सब बर्ड्स को दे दें। 250 ml पानी में 1 ग्राम ये, 250 ml पानी में 1 ग्राम ये, मतलब 1 लीटर में 4 ग्राम ये और उसी 1 लीटर में 4 ग्राम ये भी, दोनों को मिक्स किया। आपने टोटल 21 दिन ये पिलाना है। अगर आपने पेयरिंग नहीं करी है, फॉर एग्जाम्पल अगर पेयरिंग नहीं, मेल्स अलग हैं फीमेल्स अलग हैं, आप स्टार्ट कर दें। आखिरी हफ्ता जब हो इसका 21 दिन का मतलब 7-7 14 2 हफ्ते आपने दे दिया इन लोगों को अलग करके। आखिरी हफ्ते में आपने पेयरिंग कर दी, 21 दिन तक आपने यूज़ करना है। अगर 21 दिन से पहले फॉर एग्जांपल कोई फीमेल 15 16 17 दिन में अंडे दे देती है, आपने विटामिन ई जो है ना बंद कर देना है। ऐसा आप दे सकते हैं, विटामिन ई बंद कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप पेयरिंग कर चुके हैं और ब्रीड नहीं आई है अभी, या अभी पेयरिंग की है या प्लान कर रहे हैं, डब्बे नहीं दिए, अभी शुरू कर दें आप देना। हफ्ता दिन दे दें, 10 दिन दे दें, 15 दिन दे दें, 20 दिन दे। इवन तो हम तो ब्रीडिंग सीजन के अंदर भी यूज़ करते हैं। कुछ जोड़े तंग कर रहे होते हैं तो इनफर्टाइल दे रहे होते हैं अंडे, 1-1 अंडे दे रहे होते हैं, 2 अंडे दे रहे होते हैं, सही कंडीशन में बर्ड नहीं होता, तो बर्ड को कंडीशन में लेके आना पड़ता है ना, ठीक है। हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है, तो उसी को ब्रीडर बोलते हैं। भाई देखें, जोड़ा लेके रख के बच्चे तो हर कोई ले लेता है, मगर हर चीज़ को तरीके से लेके चलने वाले को ही ब्रीडर कहा जाता है। जिसको हर चीज़ की नॉलेज हो, जिसको हर चीज़ का पता हो कि मैंने अपने बर्ड को क्या चीज़ देनी है, किस तरह देनी है, क्यों देनी है, किस बैलेंस डाइट के मुताबिक देनी है, ठीक है। तो ये हो गया नेक्टॉन ई एस, ठीक है। जब आपकी फ़ीमेल आपने देना शुरू किया, आपकी फ़ीमेल अंडों पे आ गई, आपने नेक्टॉन ई बंद कर दिया, आप नेक्टॉन एस दे सकते हैं पानी में। साथ में आप पानी के अंदर, या आप नेक्टॉन एस भी अगर रोक देते हैं तो पानी के अंदर आप कोई सप्लीमेंट कैल्शियम का दे दें, ताकि फ़ीमेल को एग बाइंडिंग का इशू ना हो, ठीक है। और जो है वो किसी भी किस्म का एग बाइंडिंग, क्योंकि सीज़न के शुरू के अंदर जो है ना काफ़ी सारे जोड़े ऐसे होते हैं जो हम फर्स्ट टाइम ब्रीड पे लगाते हैं। तो अक्सर जो फीमेल्स फर्स्ट टाइम ब्रीड करती हैं ना, उनके अंदर एग बाइंडिंग का बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिलता है, हद से ज़्यादा। तो कोशिश ये किया करेंगे उस टाइम पर फीमेल को बेहतरीन से बेहतरीन कैल्शियम दें, ताकि फीमेल्स की बोन्स स्ट्रक्चर, ठीक है, एग लेइंग करने का स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो जाए कि वो आने वाले क्लचेस के अंदर या आने वाली ब्रीडिंग के अंदर वो आपको तंग ना करे। ये मैं आपको बहुत गहरी और जो है ना बहुत एक्सपीरियंस्ड बात बता रहा हूँ, जो मैं इतने सालों का नुकसान उठा के सीख के यहाँ तक पहुँचा हूँ। गर्मी बहुत है, आई एम सॉरी, ठीक है। कराची का वेदर ऐसे ही चल रहा है, एक दिन ठंड है, दूसरे दिन गर्मी है, यही हो रहा है। कल हालांकि इतना बेहतरीन मौसम था कि बिल्कुल जो है ना ऐसा वाइब आ रही थी कि सर्दियाँ आ गई हैं, मगर अब फिर जो है वो बस हालत आपके सामने। एग्जॉस्ट चल रहा है, छत का फ़ैन मैंने बंद किया हुआ है। अच्छा, अब मैं ये बात करता हूँ कि मैंने अभी तक क्या यूज़ किया, ठीक है जी। मैंने अपने मेल्स को ब्रीडिंग केज के अंदर डाला, फीमेल्स मेरी फ्लाइंग्स के अंदर थी। मैंने नेक्टॉन ई एस शुरू कर दिया, तकरीबन कुछ नहीं कुछ 15 दिन तक। पहले मैं बताता हूँ, 10 दिन मैंने मेल्स को नेक्टॉन ई एस दिया, पीछे मेरी फीमेल्स को चल रहा था कैल्शियम। 5 दिन कैल्शियम उनका चला। जब 5 दिन उनका कैल्शियम चल गया, इनका नेक्टॉन ई एस मेल्स का चल रहा था। मेल्स का 5 दिन नेक्टॉन ई एस हुआ, फीमेल का 5 दिन कैल्शियम हुआ। कैल्शियम के अंदर मैंने यूज़ किया कैल्सिविट, क्योंकि शुरू के सीज़न के अंदर मैं कैल्सिविट या कैल्सीफॉर्म, दूसरा डी न्यूट्रिकल बहुत बेहतरीन सुपर रिजल्ट है डी न्यूट्रिकल का, तो मैं ये यूज़ करता हूँ।
2-3 महीने तक। उसके बाद फिर मैं जो है कैल्सीफॉर्म पे या कैल्सीलेक्स पे या सॉफ्ट फूड के अंदर कैल्शियम में मैं आ जाता हूँ, क्योंकि फीमेल्स बहुत स्ट्रांग हो चुकी होती हैं। अच्छा, बात ये है कि जब 5 दिन उनके मुकम्मल हुए, 5 दिन इनके मुकम्मल हुए, तो फीमेल का कैल्शियम रोक के फीमेल को भी नेक्टोन ई एस शुरू कर दिया। अब फीमेल्स को भी नेक्टोन ई एस चल रहा है, मेल्स को भी नेक्टोन ई एंड एस चल रहा है मिक्स होके। अब जब 5 दिन मजीद गुजर गए या 7-8 दिन गुजर गए तो मैंने कर दी पेयरिंग, ठीक है। अब पेयरिंग करने के बाद भी मेरे बर्ड्स को नेक्टोन और ई एस का कॉम्बिनेशन चल रहा है। मैं देख रहा हूँ भाई, पहले 5 दिन मेल ने यहाँ पर पिया, फिर 7 दिन और पिया, तो 12 दिन हो गए, ठीक है। फिर मैंने पेयरिंग कर दी तो मैंने 5-6 दिन और चला दिया। अब मैं ये 5-6 दिन के बाद ये चेक करता हूँ कि मेरे किन किन जोड़ों ने अंडे दे दिए हैं। जिन जिन जोड़ों ने अंडे दे दिए हैं, मैंने उनके डब्बों के ऊपर जो है ना कोई निशानी लगा दी, और मैंने अपने बंदे को बोला कि आपने विटामिन ई और एस यूज़ नहीं करना, इनको आपने यूज़ करना है कैल्शियम। कैल्शियम के अंदर मैंने आपको बता दिया कैल्सीबेट है, नेक्टोन का अपना कैल्शियम आता है, और भी बहुत सारे मैंने कैल्शियम बताए, और मैं ऑलरेडी कैल्शियम के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आप देख सकते हैं। अब उन बर्ड्स को विटामिन ई और एस हमने रोक दिया, हमने शुरू कर दिया कैल्सीबेट या कैल्शियम कोई भी। अब जो वो जोड़े जिन्होंने ब्रीड ही नहीं की, जिनके अंडे अभी तक आए ही नहीं है, उनको नेक्टोन ई एस चलता रहेगा अनटिल जब तक 21 दिन ना हो जाए। अब फॉर एग्जांपल एक जोड़ा है या 10 जोड़े हैं, 50 जोड़े हैं, जिन्होंने 21 दिन हो गए ब्रीड ही नहीं की, तो भी मैं ये रोक दूंगा, ठीक है। मैं इसको स्टॉप कर दूंगा और मैं अपने उस जोड़े को उसके हाल पे रहने दूंगा। नेक्टोन ई बंद कर दूंगा और नेक्टोन ई बंद कर दूंगा। नेक्टोन एस मैं उसको रिपीटेडली हफ्ते में 2-3 दिन देता रहूँगा। मैं वो कैल्शियम पानी में दूँ या मैं वो उसको सॉफ्ट फूड में दूँ, वो मेरी मर्ज़ी है, मगर मैं इसको देता रहूँगा ताकि उसको मल्टीविटामिन्स मिलते रहें। अब जैसे फॉर एग्जांपल 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, महीना हो गया, ब्रीड ही नहीं आई। सीज़न स्टार्ट हो चुका है, सब ब्रीड कर रहे हैं, वो 5-6 जोड़े ब्रीड ही नहीं कर रहे। फिर मैं क्या करूँगा, या मैं मेल्स और फीमेल्स को अलग अलग करूँगा, फीमेल हटा दूंगा, फिर वापसी मेल को विटामिन ई एस दूंगा, फीमेल को भी, ताकि वो ब्रीडिंग कंडीशन के अंदर आ जाएँ दोनों बर्ड्स। वापसी इनको मैशअप कर दूंगा, और अगर अलग नहीं करना चाहूँगा तो मैं इनको रिपीटेडली एक साथ पेयरअप करके ही चलाता रहूँगा। मगर मैंने पिछले साल मेरे साथ इस तरह का इशू हुआ था, कुछ जोड़े मेरे ब्रीड नहीं कर रहे थे सही तरीके से, तो मैंने उनको यूज़ किया था ब्रीडिंग एड ऑयल, उसके साथ फिर मैंने उसको विटामिन ई और विटामिन एस यूज़ किया था, तो मेरे पास बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। अच्छा, मेरी एक और भी आदत है, वो ये है, पता नहीं किसी को अच्छी लगे ना लगे, मगर मैं जो है ना सीज़न के अंदर 2-3 किस्म के मल्टीवाइट, मतलब ये मैं अगर शुरू में यूज़ कर लिया, उसके बाद ड्यूरिंग सीज़न में ये यूज़ कर लेता हूँ, प्राइम यूज़ कर लेता हूँ, सॉफ्ट फूड के अंदर मैं मल्टीविटामिन चेंज करता रहता हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को ये बात समझ आएगी और कुछ को नहीं आएगी कि यार ये क्या बात हुई, मगर मेरे पास बहुत अच्छा रिजल्ट है और मुझे ये चीज़ समझ आती है, ठीक है। क्योंकि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको वो मज़ा नहीं करा रहा होता, दूसरे विटामिन जो है उनकी बॉडी पर असर करते हैं। अच्छा, बहरहाल मैंने अब आप लोगों को पानी के डोज तो बता दिए, मैं अब आप लोगों को सॉफ्ट फूड का डोजेज बता देता हूँ। कोई भाई जो है अगर वो सॉफ्ट फूड में यूज़ करना चाह रहा हो, देखें लिक्विड तो आप सॉफ्ट फूड में यूज़ नहीं कर सकते, तो एवीफॉर्म और आपका मियलिक तो हट गया सॉफ्ट फूड से। सॉलिड डी ब्रीडर जो है वो 1 किलो एग फूड अगर आपका है ना, उसके अंदर 1 ग्राम डलता है, और पानी के अंदर 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम डलता है। डी न्यूट्रिकल जो है वो पानी में नहीं यूज़ होता, वो खाली आपका यूज़ होता है सॉफ्ट फूड के अंदर। 100 ग्राम सॉफ्ट फूड के अंदर 1 ग्राम डी न्यूट्रिकल डालते हैं आप, ये लिख लें अपने पास, ठीक है, ताकि फिर ये आपको बार बार मुझसे पूछना ना पड़े या यहाँ वहाँ धक्के ना खाने पड़े। ओमनीवेट फर्टिवेट जो है वो 100 ग्राम सॉफ्ट फूड के अंदर 1 ग्राम ओमनीवेट 1 ग्राम फर्टिवेट, और 250 ml पानी के अंदर 1 ग्राम ओमनीवेट 1 ग्राम फर्टिवेट। नेक्टोन ई एस भी सेम 100 ग्राम सॉफ्ट फूड के अंदर 1 ग्राम या 250 ml पानी के अंदर 1 ग्राम, ठीक है। नेक्टोन का कैल्शियम आता है, उसका भी सेम यही है, 250 ml पानी के अंदर 1 ग्राम या फिर 100 ग्राम सॉफ्ट फूड के अंदर 1 ग्राम। अब अगर नेक्टोन का कैल्शियम आप यूज़ करते हैं ना, कैल्शियम प्लस, तो उसके साथ आपको MSA यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्टोन के कैल्शियम में D3 नहीं है। फिर आप उसके साथ MSA यूज़ करेंगे तो MSA के अंदर विटामिन D3 है। तो ये कॉम्बिनेशंस हैं, ये कॉम्बिनेशन आप समझ लें कि सीज़न जब शुरू होता है उस टाइम पर हमने बर्ड्स को 4 चीज़ें देनी होती हैं ज़रूरी, विटामिन ई, मल्टीविटामिन, कैल्शियम और विटामिन D3 और मिनरल्स। ये 5 चीज़ें, मिनरल्स, D3, कैल्शियम, मल्टीविटामिन और विटामिन ई, ये 5 चीज़ें आप जब अपने बर्ड को देते हैं तो बर्ड आपका ब्रीडिंग कंडीशन के अंदर रहता है और वो ब्रीड भी करके आपको देता है। तो अब आप कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं वो अब आपकी मर्ज़ी है। जो मैं यूज़ कर चुका हूँ या मैं यूज़ करता रहता हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। प्राइम बहुत अच्छा जो है वो मल्टीविटामिन है और ब्रीडिंग विटामिन है, वो भी मैं यूज़ करता हूँ, वो मैं अभी लेके आना भूल गया, वरना मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करता हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है वो।
तो अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी सप्लीमेंट देखें, अगर आप ये फॉर एग्जांपल ये बॉटल लेने जाते हैं ना, तो एक 13,500 14,000 रुपये की बॉटल है, तो हर कोई इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स नहीं लेता। आपके पास 2 जोड़े हैं, 5 जोड़े हैं, 4 जोड़े हैं, आप लूज़ में ले लें, ठीक है। केज लाइफ केयर मैंने आप लोगों को हमेशा से बताया है, ऑथेंटिक, ठीक है। आप लोगों को मेरे थ्रू बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी, और अभी तो वहाँ पर जो है फ्री डिलीवरी ऑफ़र चल रही है, 2500 या 2,000 रुपये की जो है वो बाइंग के ऊपर आप लोगों को फ्री डिलीवरी मिल रही है अंडर 1 kg। 1 kg के अंदर आपका पार्सल होना चाहिए। ये नहीं कि 10-15 किलो आप मंगवा लें और जो है वो गिरेट आप मंगवा रहे हैं, 300-300 400-400 रुपये की किलो गिरेट है, और उस पर फ्री डिलीवरी 3-4 हज़ार रुपये की बन गई डिलीवरी, और फ्री डिलीवरी आप मांग रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। 1 किलो का पार्सल आपका होगा तो उस पर आपको फ्री डिलीवरी दे दी जाएगी ऑल ओवर पाकिस्तान। ये लूज़ में आपको 25 ग्राम 50 ग्राम फ्रेश स्टॉक में से मिल जाएगा केज लाइफ केयर के ऊपर। चाहे आपको फर्टिवेट ओमनीवेट चाहिए, मेलिक चाहिए, एवी गोल्ड चाहिए, नेक्टॉन चाहिए, सॉलिड डी ब्रीडर चाहिए, डी न्यूट्रिकल चाहिए, हर साइज़ के अंदर हर तरह के बंदे के लिए अवेलेबल है। 25 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम 1 किलो का डब्बा, आधा किलो का डब्बा, 2.5 लीटर का कैन, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आप इंजॉय कर सकते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और जो है आई होप कि इंशाल्लाह आप लोग इन सब चीज़ों को फॉलोअप करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम तो कुछ यूज़ ही नहीं करते, हम तो ये डाल देते हैं, वो डाल देते हैं, ब्रीड आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो भाई देखो, मेरी बात को आप लोग समझें। देखें, देने वाली ज़ात जो है ना वो अल्लाह की है, ना मेरी है, ना आपकी है, ना उसकी है, ना किसी और की है। अगर मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करूँ ना, मैं तो ये यूज़ करता हूँ तभी मेरे पास ब्रीड आ रही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। देने वाली ज़ात उसकी है, मगर अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से लेके चल रहे हो ना, ठीक है। अब मेरे नसीब के अंदर फॉर एग्जांपल 1 साल के अंदर मैं ये लिखा हुआ है मैं 10 लाख कमाऊंगा। मेरे नसीब में ये नहीं लिखा हुआ कि मैं हलाल कमाऊंगा, हराम कमाऊंगा, समझ रहे हैं। वो तो मेरे ऊपर है कि मैं उसको हलाल तरीके से कमाता हूँ, हराम तरीके से कमाता हूँ। तो अगर आपके नसीब में लिखा हुआ है कि आपको पूरे सीज़न 1000 बच्चे आने हैं, तो वो ये नहीं लिखा हुआ कि आप क्या यूज़ करेंगे तो आएगा, वो आपके नसीब में, वो तो आपके पास आने हैं। तो भाई बात ये होती है कि ये यहाँ वहाँ की बातें बेकार हैं कि मैं तो ये पेयरिंग करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ जाते हैं, मैं तो ये यूज़ करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट नहीं भाई, जो चीज़ें ऑथेंटिक हैं, जो चीज़ें जिस मकसद के लिए बनाई गई हैं उनको इस्तेमाल करें। ये बेसिक बर्ड्स के लिए बनाई गई है ना भाई, करोड़ों खरबों रुपए की कंपनी है, बिक रहा है, लोग यूज़ कर रहे हैं। हम तो बेवकूफ़ नहीं है ना यूज़ कर रहे हैं, दुनिया बेवकूफ़ नहीं है यूज़ कर रही है। इसके रिजल्ट्स हैं, इसकी वजह है, इसके बेनिफिट्स हैं, जब भी यूज़ कर रहे हैं ना। तो ये है कि चीज़ों को समझें, ठीक है। अगर मार्केट डिस्टर्ब है, ये डिस्टर्ब है, वो डिस्टर्ब है, तो इट्स नॉट मीन कि वो बर्ड की जो है वो आपकी नज़र में जो है ना बर्ड की वैल्यू गिर गई है। अदरवाइज़ बर्ड को नहीं पता कि उसकी आज वैल्यू क्या है और पहले वैल्यू क्या थी, तो वो तो आपने और मैंने डिसाइड की है ना। तो इससे तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पहले ये यूज़ करते थे, वैल्यू कम हो गई है तो वो यूज़ करें। बाकाया दूसरी बात ये कि हमेशा ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखें वो चीज़ जो रेयर हो, ठीक है, जो नायाब हो और जो खूबसूरत हो। अगर एक चीज़ 10 बंदों के घर में पड़ी हुई है तो वो आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, वो बढ़ती चले जाएगी, उसकी वैल्यू नीचे आती जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस सीज़न अल्लाह पाक का करोड़ों शुक्र है, इतना बर्ड आया, इतनी ब्रीड आई, एक से एक क्वालिटी बर्ड प्रोड्यूस हुआ इस साल। अल्हम्दुलिल्लाह सब चला गया, कुछ नहीं बचा। तो चंद को मेरे ख्याल से 6-7 पेयर होंगे, और मैं काउंटिंग और चिक्स आप लोगों को बताऊँगा, आप लोगों का दिमाग हिल जाएगा। मगर मेरा मकसद ये है ही नहीं, ना मैंने कभी इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई हैं कि भाई आप जो है लाख लगाओ 10 करोड़ कमाओ, ये कर लो वो कर लो। नहीं भाई, हमारा काम है, हम कीपिंग करते हैं, ठीक है, हम शौक़ लेके चलते हैं। मैंने शुरू से लोगों को खाली कीपिंग सिखाई है, लोगों को बर्ड की केयर सिखाई है, ठीक है। मेरी वीडियोस देख देख के लोगों ने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। तो मेरा जो मकसद है मैं उस मकसद पे खड़ा हुआ हूँ। मैं आप लोगों को खाली मशवरा ये दे रहा हूँ कि हमेशा उन चीज़ों पे काम करें जो नायाब हों, खाली आपके मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में नायाब हों, ठीक है, और जिनकी डिमांड हो, तो आपको 2 पैसे मिलेंगे भी, ठीक है। हमने अगर ये बर्ड्स लगाए हुए ना, तो आपकी नज़र में ये ग्रीन बर्ड जो पीछे लगे हुए ना, ये आपकी नज़र में वो लालू खेत वाले ग्रीन बर्ड होंगे, मगर जिन्होंने इसकी कीपिंग की हुई है ना, तो उसको पता है ये क्या चीज़ है। तो चीज़ को समझें और उसके मुताबिक उसको लगाएं, ठीक है। और मैं उम्मीद ये करूँगा और अल्लाह पाक से दुआ करूँगा, ज़ाहिर है हर इंसान ने इतनी मेहनत की है, और जो है वो हालात आप लोगों के सामने। अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारा बर्ड सेव है, और मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इसको सेव ही रखें। बाकी इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मैंने सोचा हुआ है कि बहुत सारे हमारे लोकल ब्रीडर्स की गलतियां हैं, ठीक है, जिनको इल्म की कमी है, जिसकी बाइस जो है हमारी मार्केट इतनी डिस्टर्ब है आज, ठीक है, बर्ड्स हॉबी की। जो अदर बर्ड्स आप लोग देख रहे हैं, बाकी सब बर्ड्स का क्या हाल है यार,
अल्लाह ताला जो है वो आसानी करे। बाकी ये कि आप लोगों को उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है वो समझ आई होगी विटामिन्स के ऊपर। आप लोगों को जिस तरह मैंने चीज़ें बताई हैं उस तरह से यूज़ करें। मैं इस एयर मैंने अभी ये कॉम्बिनेशन यूज़ किए हैं, आगे जाके मैं ओमनीवेट फर्टिवेट भी अपने सॉफ्ट फूड में चलाता रहूँगा, दूसरे प्राइम भी चलाता रहूँगा, डी न्यूट्रिकल भी चलाता रहूँगा। मेरे पास अवेलेबल होती हैं थोड़ी सब चीज़ें पड़ी होती हैं। मैं कुछ ना कुछ विटामिन्स और जो है वो अपने बर्ड्स को दे रहा होता हूँ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो आप लोग अपने ब्रीडिंग सीज़न के अंदर यूज़ करते हैं। बॉयल एग्स हो गए, एग फूड्स हो गए, फिर आपका कटल बोन पाउडर हो गया, एग शेल पाउडर हो गया, मोरिंगा हो गया, वो तो सब एक्स्ट्रा के अंदर आता है भाई, वो सब एक्स्ट्रा के अंदर आता है, समझ रहे हैं। मेन चीज़ें होती हैं सप्लीमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई आप लोगों का सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आप लोगों को रिप्लाई भी करूंगा। मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।